ओके जी, लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस की। अब मैट्रिसेस होता क्या है, लिखी हुई है आपके सामने डेफिनेशन। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in the form of horizontal and vertical lines is called a matrix. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4, ये एक आपकी मैट्रिक्स बन गई। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ए बी सी डी, ये कोई नंबर्स होंगे ऑफ कोर्स, तो ये आपका, ये भी एक मैट्रिक्स बन गई आपकी। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। ठीक, और ये तो इसमें कितनी रोज हो गई, 2 रोज हो गई, ये भी एक रो हो गई आपकी। ये वर्टिकल लाइन है, इसको बोलेंगे कॉलम। तो कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम हो गए यहाँ पे। ठीक, तो आपने नंबर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में अरेंज कर दिया, तो ये बन गई आपकी एक मैट्रिक्स, और रोज और कॉलम। अब आता है एक चीज, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, अगर आपने m रोज दी और n कॉलम्स दे दिए, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया इसका m इंटू n, या आप ऐसे कह सकते हैं रोज, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हो गई। ये भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हो गई, इसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम है। मान लीजिए हम नंबर ऑफ रोज बढ़ा दें, तो अगर मैं लेट्स से इसी में ये एक ऐड कर देता हूं ई एफ, ठीक है, तो ये आपकी ऐसी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अब क्या हो गया, ये इसका, ये कैसी हो जाएगी आपकी, ये 2 by 2 ना रह के कैसी हो जाएगी, 3 रोज एंड 2 कॉलम, तो 3 by 2 मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, अब किसी मैट्रिक्स को हम जनरली ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को हम कैसे दिखाते हैं, ए आई जे एम इंटू एन। ठीक, ए आई जे की मतलब ये तो रोज हैं, ये आपके कॉलम्स हैं, और ये इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक 2 by 2 मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूं, तो ए आई जे, तो हम कैसे लिखेंगे, A11 A12 A21 और A22। ठीक, अब आपको इसी से अंदाज आ जाएगा कि भाई कौन सा एलिमेंट क्या है। 11, A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये आपका, अगर मैं आपसे कहूं तो A11 हो गया। फिर 1 2, ये क्या होगा, A12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये 2 1, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो अगर मैं आपको कोई प्रॉपर्टी बता दूं, ठीक है, इनको निकालने की, तो आप पूरी की पूरी मैट्रिक्स जो है
ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक मैट्रिक्स बना दीजिए जहां पे ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे है, तो आप कैसे बनाएंगे बताइए? सोचो, जरा सा सोचो। देखो क्या होगा, आपको ए आई जे बताया, अच्छा, और ये मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये 2x2 मैट्रिक्स है, बस ऐसा आपको पहले से बता दिया कि भाई 2x2 मैट्रिक्स है। तो पहले तो हम ये लिख लेंगे, अच्छा भैया 2x2 मैट्रिक्स होती क्या है? तो A11, A12 और A21 और A22। ठीक, तो अब A11 यानी कि A11 कैसे डिफाइंड है? I प्लस जे, इसमें I क्या है? 1 और J क्या है? 1, तो यानी कि 1 + 1, ये हो गया 2। A12 कैसे डिफाइंड है? इसका I है 1 और J है 2, तो ये क्या हो गया? 1 + 2 यानी कि 3। तो मैं अपने साथ साथ में अपने एलिमेंट्स लिखता चला जाऊं। A11 मैंने 2 निकाला, 1 2 निकाला, 3, 2 1, 2 1 भी क्या होगा? 2 + 1, ये भी आ गया। और A22 यानी कि 2 + 2 = 4। तो ये मैंने मैट्रिक्स जो है अपनी जनरेट कर दी। इट इज सो सिंपल। तो अब जरा सा आप मुझे एक मैट्रिक्स जनरेट करके बताएं। कंस्ट्रक्ट construct a matrix of order 2 × 3 such that Aij is equal to I - 2j/2। करिए जरा, थोड़ा सा कोशिश करिए। पहले तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक 2x3 मैट्रिक्स में इस तरीके से आप लिख लो, और फिर उसके वैल्यूज बनानी शुरू करो। चलो करो, एक फिर बनाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना था, एक 2x3 मैट्रिक्स लिख लो। 2x3 मैट्रिक्स मतलब 2 रो, नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। क्लियर? तो 2 रोज A11, A12, A13, 3 आ गए रोज, सॉरी कॉलम, और A21, A22, A23। ऐसी आपकी मैट्रिक्स बन गई, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। क्लियर है? ये रोज हैं, ये वाले 2, और ये कॉलम्स है 1 2 एंड 3, ये आपके कॉलम्स है। बस अब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना शुरू करो और बना डालो। बता दो मुझे, बन गई तो बता दो, हाँ या ना बोल दो, मैं आपको बता देता हूं। बनाते हैं, है ना? पहले A11 बना लें। फॉर्मूला क्या है? अब इसमें I है आपका 1 और J है आपका 1, तो 1 - 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 का मॉड, यानी कि -1/2 का मॉड, यानी कि 1/2। तो पहला एलिमेंट आपका आ गया। अब A11, उसके बाद A12। A12 कैसे आएगा? I is 1, J is 2 डिवाइडेड बाई 2 मॉड, तो ये आ गया मॉड ऑफ -3/2 यानी कि 3/2। A13, I is 1, J is 3, तो 1 - 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी ये मॉड लगना चाहिए, मैट्रिक्स साइन बना दिया, तो ये हो गया मॉड ऑफ -5/2 यानी कि 5/2। तो ये आपके तीनों एलिमेंट्स आ गए, 1 1 1 2 1 3। बिल्कुल ऐसे ही आप 2 1 2 2 2 3 निकाल पाएंगे। और मैं लिख देता हूं लेट्स से, और आप देखिएगा कि आपके ये आ गए कि नहीं आ गए। ठीक है भाई?
तो आपकी जो मैट्रिक्स है, चलो इसको ए नाम दे दिया, तो आपकी मैट्रिक्स कुछ ऐसी होनी चाहिए, 1/2, 3/2, 5/2, 0, 1 एंड 2। बता दीजिए मुझे, ये आ गई तो यस लिख दो, नहीं आई तो देखो क्या गलती कर दी है। ओके, अब कुछ छोटी छोटी सी सिंपल सी चीजें, फॉर एग्जाम्पल स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिसेस। एक होती है रो मैट्रिक्स, ये मतलब कहानी ज्यादा है पर फिर भी आपको पता होनी चाहिए इसलिए लिखा रहा हूं। तो रो मैट्रिक्स क्या हो गया? अ मैट्रिक्स having only one row, having only one row is a row matrix. For example, 1, 2, 3, 4, ये मैट्रिक्स है, सिर्फ एक रो है। तो अच्छा, अब आप जल्दी से सोचो कि ये इसका ऑर्डर क्या होगा। ये होगी 1 into 4, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, ये रो मैट्रिक्स। ऐसे ही एक कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो अब आप सोच ही सकते हो कि कॉलम मैट्रिक्स कैसी दिखी होगी। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, तो वो कैसी दिखेगी? मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख दूं 1, 2, 3, तो ये क्या हो गई 3, 1। तो ये आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स हो गई। एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यूज होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब number of rows in a matrix is equal to number of columns। जैसे कि वो 2/2 मैट्रिक्स आपने देखी, ऐसे ही 3/3 मैट्रिक्स, ये सबसे ज्यादा यही यूज होने वाली है आपके लिए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। जीरो और नल मैट्रिक्स, ये क्या हुई? अ मैट्रिक्स whose each element is 0, वो हो गई आपकी नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक 2/2 मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट जो है आपका 0 है। बहुत यूज होगा भाई, ये याद रखना, नल मैट्रिक्स काफी कई बार यूज होती है, और उससे भी ज्यादा यूज होगी ये वाली आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स इन विच each diagonal element is 1 and all other elements are 0 is। ठीक है भाई, तो कैसी होगी आइडेंटिटी में? ये तो बहुत ज्यादा यूज होगी आपकी ये। अच्छा, ये तो आपको समझ में आएगा, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना। या फिर अगर आपकी 3/3 मैट्रिक्स हो तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, बहुत यूज होने वाली है। तो ये तो ठीक है। अब रो और कॉलम मैट्रिक्स तो आपसे भी पूछेगा नहीं, भैया बता दो कि रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछूं कि मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have? What are the
पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है भाई, जरा बता। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। ओके, एक चीज आती है इक्वल मैट्रिक्स। आज मैं बहुत सिंपल सी चीजें कराऊंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई क्या हो क्या रहा है ना। मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल। ठीक है, टू मैट्रिसेस are called equal if number one, A and B are of the same order, that is number of rows in A is equal to number of rows in B and number of columns in A is equal to number of columns in B, and number two, their corresponding elements are corresponding elements are also equal। ठीक है, कि हर एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हो तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं इक्वल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ए -2 B7, और ये दे रखा है कि ठीक है, तो बताओ जी ए बी सी डी क्या है। फाइंड ए बी सी डी। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो अब आप सोच सकते हैं फटाफट क्या होगा। हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, यानी कि ए जो है किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। सी क्या होगा, -2 होगा। बी क्या होगा आपका, 3 होगा। और 2C प्लस डी जो है वो इक्वल टू होगा 7 के। तो यहां से आपका डी कितना आ जाएगा, आपका 11 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, x+3y, y 7 - x 4, 4 - 1 0 4, ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल हैं, तो x और y की वैल्यू आपको बतानी है। चलो जी बता दो फटाफट में। तो करना क्या है, अगर दोनों इक्वल हैं तो x+3y इज इक्वल टू 4 होना चाहिए और y इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, तो ये तो दे ही रखा है। और 7 - x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 7 है। करना ही कुछ नहीं था भाई, सीधा सीधा सवाल था। हाँ जी, अब कुछ सिंपल वाले ऑपरेशंस देख ले मैट्रिक्सेस के ऊपर। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सिंपल है, उठा के दोनों, अगर दो, पहली बात तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, है ना, तभी आप ऐड कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के साथ ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर 2/2 है तो दूसरे वाली भी 2/2 होनी चाहिए, वो 3/3 है तो ये भी 3/3 होनी चाहिए। तो इनके ऑर्डर जो है, ठीक है, इसको एक्चुअली एक बड़ा वर्ड आता है जनरली, कंपैटिबल और कन्फर्मेबल। ठीक है,
two matrices are compatible or conformable for addition if what their orders are equal. ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, orders are equal. ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 -5 and 7, एक आपके पास B है लेट्स से 4 6 2 -11, तो दोनों कंफर्मेबल हैं, है ना, कंपैटिबल हैं, क्योंकि दोनों ही 2x2 मैट्रिक्स हैं। ये तो क्लियर हो गया भाई। तो अब A प्लस B क्या करेंगे आप, तो A प्लस बी में क्या है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को उठा के आपने जोड़ देना है। तो 2 + 4 कितना आ गया 6, 3 + 6 9, -5 + 2 -3 और 7 और प्लस -11 तो कितना आ गया -4। ये आपका आंसर भाई। क्लियर है तो जल्दी से बता दो यस। अब जैसे एडिशन वैसे ही सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए और उठा के सीधे सीधे माइनस कर दो। तो आपको मैं दे देता हूं A 2 3 -5 7, B 4 6 2 -11, तो A माइनस B क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे। बोलो भाई, ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। -2 माइनस, इसमें से ये माइनस किया तो -2, 3 में से 6 गया -3, -5 में से -2 गया -7 एंड 7 -11 इज 18। अच्छा देखो, जानबूझ के मैं अभी 2x2 पे चला रहा हूँ आपको, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो वही है, 2x2 करो या 3x3 करो, भेजे में बात आ जानी चाहिए बस आपको, तो वो भेजे में आ रही है बिल्कुल। तो अब यही काम आप 3x3 में भी कर सकते थे। अननेसेसरी अपना होमवर्क, अपना मेहनत काहे को करनी है ना, आलसी लोग होते हैं मैथमेटिशियन, आपको पता है ना, टोटल आलसी। तो क्या होगा अगर किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर या किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करें तो उसका हर एलिमेंट जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं ऐसा करूं कि कोई k है नंबर, उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, k इंटू aij और m इंटू n, ये बेसिकली आपकी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सिंपली अगर सोचें, अगर आपके पास a है 1 2 3 4 लेट्स से, और k है आपका 5, तो आप क्या करेंगे, के ए क्या हो जाएगा आपका, हर एक एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20। सिंपल है बहुत, है ना, समझ में आ गया। चलिए जी, मैट्रिक्स इक्वेशंस, बहुत ज्यादा आज हैवी कुछ नहीं लेके जा रहा हूं, ठीक है, अभी मैट्रिक्स इक्वेशंस, बाकी चीजें जो एग्जैक्ट हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आज सिर्फ एक आइडिया कि हाँ भैया मैट्रिक्स होती क्या है, कैसे आप उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हो। तो करना क्या है, मान लीजिए जैसे x + 2y हो तो आप उसको हैंडल करना जानते हैं, है ना। अगर मान चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट a मैंने आपको दिया 1 5 -2 एंड 3, और b मैंने दिया आपको 0 -1 4 और -7। अब अगर ये सिचुएशन है और मैं आपसे कहूं फाइंड, चलो 2a, फाइंड 2a - 3b, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। जरा बताएं मुझे निकाल के। हाँ जी, सबसे पहले तो 2a निकाल लें, तो 2a क्या हो जाएगी, अलग अलग होता है। नहीं वही गलत है मेरा, समझा। तो 2a हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई, 2 10 -4 6, 3b
हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई, 0 -3 12 एंड -21। ठीक है, अब माइन सब्ट्रैक्ट कर दो उठा के उसको, तो क्या आ जाएगा 2a - 3b। क्या बन रहा होगा 2 - 0 2 10, ये हो गया 13 -4 -16 और +27, ये आ गया।